दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संविधान की बात होती तो 26 जनवरी 1950 आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी संविधान सभा द्वारा इसका चुनाव किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये आर्टिकल 32 यानी संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के महान्यायवादी को सर्वनाधिकार है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून की अदालत। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ये सिर्फ एक बार बढ़ाया गया था, 1975 में बढ़ाया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 8, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्य गवा दे यदि वह शत्रुओं से निरंतर अनुपस्थित रहे। इसका करेक्ट ऑप्शन है 60 दिन। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ये है ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संसद का अर्थ है। भारत की संसद का अर्थ है कि भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को अनुच्छेद 15 के विरुद्ध SC, ST, OBC के विकास के विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 79। प्रश्न नंबर 13, संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 108 अनुच्छेद के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 14, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है डी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। प्रश्न नंबर 15, NHRC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1993। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में SC आयोग से संबंध में प्रावधान है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 338। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1989। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? ये प्रश्न रिपीट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 79। प्रश्न नंबर 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रश्न नंबर 20, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है कोई निश्चित काल नहीं है। प्रश्न नंबर 21, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाअधिवक्ता होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 135। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से बचाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 311। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 24, भारतीय राज्य का अपना संविधान है, यानी किसी भी राज्य का अपना संविधान नहीं है, ओनली भारत का संविधान है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एंटी डंपिंग एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1998। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी जो भाषा इसमें नहीं है वो अंग्रेजी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है?
यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि मैं वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है या कर दे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 360। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान से लिया गया है? ये ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 31, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पंचायत राज से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी संशोधन प्रक्रिया से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 34, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक आयु तक अपने पदभार को संभाले रखते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 65 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 35, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1951 से 1952 के मध्य। प्रश्न नंबर 36, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 वर्ष। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है सुकुमार सेन पहला चुनाव आयुक्त था। प्रश्न नंबर 38, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास एक 40 क्वेश्चन शो आपको समझ आता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।